देखिए, संभल लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी यहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए अब से कुछ ही देर बाद में आने वाले हैं। उनके समर्थक धीरे धीरे यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ लोग आ भी गए हैं। देखिए, पेड़ की ये ठंडी छाव है, गहरी छाव है, यहां पर बैठे हुए हैं क्योंकि तपती धूप यहां पर देखी जा रही है। धूप बहुत कैडी है। तो मैं इन लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि यहां पर कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का और इस बार किसकी जीत यहां पर होने वाली है, किसका पलड़ा भारी है। क्या नाम है जी आपका? लालमन। कैसा देख रहे हैं चुनाव को ताऊ जी, कैसा चल रहा माहौल? चुनाव का माहौल सही चल रहा है। मोदी की लहर है। मोदी की लहर है। तो कैसा देख रहे हैं आपके यहाँ पर जो है जयंत चौधरी आ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन करने के लिए, आप किस तरह से देख रहे हैं उस चीज को? ठीक देख रहे हैं, बस सही हो रहा है काम। सब काम सही हो रहा है। हाँ, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं, हल्की सी दहाड़ी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सब काम ठीक चल रहा है? हाँ, सब सही चल रहा है, सही चल रहा है सब। सही चल रहा है। ये जो गठबंधन हुआ बीजेपी आरएलडी का, कुछ फायदा मान रहे हैं किसानों को, मजदूरों को कुछ फायदा होगा? हाँ, फायदा ही होगा, फायदा हो रहा है, फायदा ही होगा। देखिए, इनका कहना है कि जो गठबंधन होने के बाद में किसान मजदूरों का फायदा होगा। और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं और जानता हूं कि कैसे विचार यहां पर चल रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नीटू चौधरी। तो चौधरी साहब, ये बताइए, ये जयंत चौधरी यहाँ पर जो चले गए बीजेपी के साथ में, उसके बाद में कैसा माहौल है आपके क्षेत्र का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया माहौल है। जयंत चौधरी आएगा, बहुत बढ़िया रहे। बढ़िया रहा। बढ़िया। तो मतलब इससे पहले जब गठबंधन नहीं हुआ था तो वोट बटा करती थी आपस में? कुछ ही फर्क हो, वैसे अब सही है, राग सही हो गया। सही हो गया। तो मतलब सब लोग समर्थन कर रहे हैं उस चीज का, गठबंधन का स्वागत कर रहे हैं? स्वागत है, हैं? स्वागत है, कर रहे हैं। इस बार क्या लगता है यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे? कोशिश सब कर ही रहे हैं, जीतेंगे ही। जीतेंगे। जीतेंगे। जीताओ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण पाल है। कैसा देख रहे हैं अब की बार चुनाव में, किसका माहौल चल रहा है? माल सही चल रहा, बढ़िया। किसका चल रहा है? बीजेपी को। बीजेपी को। क्यों ऐसा देखते हैं आप? क्या मतलब क्या कारण है कि बीजेपी का माहौल है? का पति है, का कारण है? वो तो बीजेपी सरकार सब जगह बीजेपी की, तो बीजेपी को माल चल रहा है। जयंत चौधरी जो आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनको? बढ़िया देखे हैं, सही देख रहे हैं। गठबंधन देखो, कैसे नेता हैं जयंत चौधरी? बढ़िया है, जाट है, बढ़िया नेता है, जाट है। मजबूती मिल रही है जयंत चौधरी के आने से बीजेपी को? हाँ, तो ना, हाँ मिल रही है। हाँ। क्या नाम है ताऊ जी आपका? प्रतिपाल। कैसा देख रहे हैं चुनाव में, किसका माहौल चल रहा है इस बार? भैया मोदी का चल रहा है यहाँ तो। हाँ। मोदी का चल रहा है। अच्छा। हाँ, जयंत चौधरी के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? पड़ जाएगा सही, और क्या सही पड़ेगा, और क्या, और बस। ये आरएलडी का पटका पहने हुए हैं, ये मतलब कैसा लग रहा है पटका पहन के? बढ़िया, हरियाली आ रही है, ठंडक लग रही है? अब ये देखने वाले बताएंगे, हमने तो बांध लिया भैया, अच्छा लग रहा है। अरे है, अच्छा लग रहा है, ये देखने वाले जाने, हमने तो कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ की हरी जो ये पत्तियां होती हैं, गहरी छांव होती है, ऐसा ही आपने हरा पट्टा पहन लिया है, तो मतलब कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है? और ठंडी ठंडी लग रही है भैया। कूलर चल रहा है अंदर ही अंदर? और देखिए इनका कूलर चल रहा है, अंदर ये कह रहे हैं कि ठंडक इतनी हो गई है, अंदर कूलर चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? राकेश। कैसा देख रहे हैं इस बार चुनाव में, किसका पलड़ा भारी है? बढ़िया। पलड़ा किसका भारी है? बीजेपी। क्यों है ऐसा, क्या कारण है उसके पीछे? वो तो यही जाने। आप बता रहे हैं बीजेपी का पलड़ा भारी है, जाने कोई और, ऐसे थोड़ी होता है। और बीजेपी तो बीजेपी है, इसका भी भारी है। मतलब कोई कारण तो होगा, अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम है जब तो। तो मतलब क्या क्या आप मानते हैं, कौन कौन से बढ़िया काम किए हैं? बीजेपी से बड़े ही काम मिल रहे हैं, बड़े ही काम हो रहे हैं, और क्या। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं? और खेती बाड़ी करते हैं। तो मतलब सही चल रहा? सही चल रहा है, सही चल रहा। ये लोग तो कह रहे हैं कि किसानों को कुछ बचता नहीं है। तेरा बच रहा है, खूब बच रहा है, खूब बच रहा है। ऐसा झूठ बोले हैं, कोई दुखी है? कोई दुखी नहीं है, लेकिन ये रोते ही रहेंगे किसान, तो रोते ही रहे। सब सुखी है, मौज आ रही है। किस चीज की करते हैं आप खेती? गन्ने की करते हैं, हाँ, धान की करते हैं, मेहनता करते हैं, और क्या। तो मतलब लोग तो कह रहे हैं गन्ने का जो पेमेंट है वो कम होता है, गन्ने का जो रेट है कम है, बढ़ना चाहिए। हाँ, तो बढ़ना चाहिए, बढ़े हैं 20 रुपए, और बढ़ जाएंगे, कम करो गन्ना, बतेरा पैसा बढ़ जाएगा। ले गन्ना ज्यादा करें तो वो मिल वाला देने में उज्जत करे। गन्ना कम कर दो, इधर पैसा देगा, इधर गन्ना लेगा, कोई भी सही। और क्या इसमें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, थोड़ा बोलो कदर से लेगा। अब ज्यादा बोए जा रहे हो तो वो तो भैया का करेगा, है वो तो पैसा कहाँ से देगा, इतने परेशान हो गई देगा, थोड़ा होगा मौज देंगे। मतलब सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? अरे बढ़िया हैं, और
चैन से सोते हैं रात को आराम से, कोई परेशानी ना है, ना चोरी है ना चकोरी है, मौज आ रही है। देखिए कहना है कि ना चोरी ना डकैती ना लूटपाट कुछ भी नहीं है, आराम से कर खा रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। मैं कुछ और भी लोग मौजूद हैं उधर की तरफ, अब मैं वहां जाता हूं और उनसे बात करता हूं कि उनके कैसे विचार हैं। जी आपका नाम क्या है? संजीव चौधरी। कैसा लग रहा है जी ये जयंत चौधरी जब चले गए बीजेपी के साथ में, उसके बाद में कैसा माहौल बन रहा है इस बार चुनाव में? माहौल तो बढ़िया बन रहा है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ, बढ़िया माहौल है, अच्छा है खूब। हाँ। और ये बताइए, ये पहले से ही देखिए, मैं कुछ जगह पर जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि ये गठबंधन जो हुआ ये कम से कम 10 साल 15 साल पहले हो जाना चाहिए था। आप कैसे सोचते हैं कि पहले होना चाहिए था या जो अब हुआ ठीक हुआ? अब भी सही हुआ, पहले भी सही हो जाता था तो अच्छा। अब भी सही है, हो कोई दिक्कत ना है होने में। हाँ, कोई परेशानी ना, अच्छे पार्टी सपोर्ट मिलेंगे, कोई दिक्कत ना आने में, हाँ। कोई परेशानी ना है अब होने में भी। हाँ, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव में, मतलब किस तरह से बदला है जब ये ठीक चुनाव से पहले जयंत चौधरी विपक्ष का साथ छोड़ करके एनडीए सरकार के साथ में आ गए, तो कैसा बदला यहाँ का माहौल आसपास का, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर जीतती नहीं है बीजेपी, इस बार कैसा माहौल है? तो माहौल तो खैर सही है, पर जीतना ही उम्मीद अब क्या, अभी बहुत कम मालूम पड़ रही है यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, हाँ, क्योंकि यहाँ इस सीट पे बहुत कर रही वो करने की वो है, हाँ। बहुत कम चांस है करने के बीजेपी की। कम है चांस? हाँ, संभल सीट से। गठबंधन हो गया इस बार फिर भी? हाँ, फिर भी कम है। हाँ, बहुत कम चांस है, 100 में ऐसा मान कर चलो 10%। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, हाँ देख लियो आप, ऐसा ही लग रहा है हमें तो, हाँ, क्योंकि यह सीट कभी निकलती ना है, बहुत कम निकलती है संभल सीट। हिंदू बहुत कम है इस सीट पे। हिंदू कम है इसलिए हाँ, कह रहे हैं कि इस बार तो देखिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दोनों ने जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट्स दिए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर, और गठबंधन भी हो गया बीजेपी आरएलडी का, तो समीकरण कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि इस बार माहौल बदल सकता है। बदल सकता है, बहुत कम चांस है बदलने के। क्यों बदलने के? हाँ, हिंदू कम है, क्योंकि कुछ पार्टी ऐसी हैं वे वोट नहीं देंगे, वे हाथी वाले हाथी पे जाने, साइकिल वाले पे साइकिल पे जाने, हर कीमत पे देख लीजिए। क्योंकि वे आते ही ना है इस पे, तो फूल पे तो आएंगे ना, कहने तो सभी कह रहे हैं। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा सत्य प्रकाश शर्मा। कैसा देख रहे हैं इस चुनाव को, किस तरह से चल रहा है? यहाँ बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, उसके बावजूद कैसा माहौल है? देखो जी, गठबंधन को सुनकर तो ये मालूम पड़ता है कि थोड़ा बहुत ही चांस बचेगा, ना तो हो भी सकता है। और बाकी यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, जो कि अब आपके जयंत चौधरी आए तो इन्होंने अच्छा वो करा है। हम तो कहें अच्छा हो जाए तो बढ़िया बात है, सीट निकल जाए तो बड़ी अच्छी बात है हमारे यहाँ से। पर देखो क्या होता है, लोगों की लाभ तो है ही। मतलब टक्कर है सीट पर? हाँ है? हाँ। और हम तो जी हमेशा क्या पहले से ही रहते चले आए, बीजेपी के में देते चले आए हैं, जमाना निकल गया, बड़े बुड्ढों का भी हमारा भी चलती है, ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मतलब कितना प्रभाव मान रहे हैं आप, जो जयंत चौधरी आ रहे हैं आज, यहाँ से कितना माहौल चेंज हो सकता है आज की इनकी जनसभा के बाद? इनकी जनसभा के बाद कम से कम 100 में 80% इनका है। 80% माहौल चेंज होगा? यहाँ हो रहेगा, 20% नहीं है यहाँ। हाँ, देखने वाले मजाखोरी वाले बहुत हैं यहाँ, बाकी और नहीं कोई खास। देखिए इनका कहना है कि जो जयंत चौधरी यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं, माहौल यहाँ पर कम से कम 80% माहौल आज के बाद में चेंज हो जाएगा, वो बीजेपी आरएलडी गठबंधन की तरफ चला जाएगा। लेकिन टक्कर है, इस सीट पर टक्कर है, ये भी कहा जा रहा है। कुछ और लोग युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं, जानता हूं कि इनके कैसे विचार हैं। जी आपका नाम क्या है? पुनीत सिरोही। जी। विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं, जयंत चौधरी जी को हम सपोर्ट करते हैं और हम बीजेपी के भी साथ हैं, पर कुछ थोड़ी सी हमारी जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से कुछ जो है शिकायतें हैं युवाओं को लेकर के। युवाओं को लेकर के ये हैं कि हमारे जो युवाओं को रोज़गार जो है वो नहीं मिल पा रहा सही तरीके से। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, वो सारी पेपर लीक हो जाता है और वो फिर जो पोस्टपोन्ड हो जाती हैं, तो उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो भी जैसे अभी पीछे ही ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी तो वो पेपर लीक हो गया और उसके बाद बच्चे जो है फिर तैयारी के लिए मायूस हो जाते हैं। तो इसलिए ये मेरी योगी जी से और मोदी जी से बहुत ही ज़्यादा अपील है कि जो है ट्रांसपेरेंसी आए। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकल रही हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जॉब ही नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में आईएएस लॉबी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इन्हीं में जॉब्स रह गई हैं, बाकी सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो इसलिए और थोड़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ ध्यान दें, मेरा ये भी गुजारिश है। और दूसरा है सड़कों पर जो स्टेट हाईवे, ये इन पर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लोकल रोड है उनका भी हालत अभी बेकार की बेकार बनी हुई है। तो रोड्स वगैरह और हॉस्पिटैलिटी यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह यानी कि सुविधाएं, जन सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।
जिससे कि हम जो है सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार में जो हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा मजबूती है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक और लास्ट बात मैं ये रखना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, जो सबसे पहले सन 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा जो है मुद्दा उठाया था, और महंगाई को लेकर के। तो भ्रष्टाचार अभी मेरे को लगता नहीं है कि जो है कम हुआ है, क्योंकि सारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव समझ लीजिए या अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समझ लीजिए, जहाँ भी जाते हैं बिना जो है पैसे के रिश्वत के ले दे के काम नहीं होता। तो इसलिए घूसखोरी और जो आपका ब्लैक मनी, जो इसके जिसको लेकर के बीजेपी ने बहुत चुनाव में इसको बहुत आगे रखा था एजेंडे को, तो ब्लैक मनी भी मेरे को नहीं लगता कि अभी आई है, उस पर भी काम नहीं हो रहा है। तो हमारी जो जनता है, जो देश की जनता ये चाहती है कि ब्लैक मनी को जो है लाया जाए वापस भारत में, और जो सही तरीके से जिस मद के लिए जो पैसा आया है वो पूरा का पूरा जो है वहीं लगना चाहिए, और जो है भ्रष्टाचार खत्म हो। और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आज युवा ऐसे ही घूम रहा है सारी डिग्रियां ले लेकर के, और वो 10,000 की नौकरी, 8,000 की नौकरी, प्राइवेटाइजेशन शोषण हो रहा है उसका। तो वो जो है ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, इसके लिए खिलाफ सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। यही गुजारिश है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे। बीजेपी की सरकार बाकी सब सही चल रही है, कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत अच्छा है, माताओं बहनों की इज्जत बढ़ी है इस सरकार में, और ये इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार का कामकाज है, सरकार का कामकाज ठीक है, चोरी डकैती लूटपाट उसमें काफी कमी दिखाई दी है, लेकिन युवा परेशान है, बेरोजगारी है, और ये जो युवा अपनी जो कथनी और करनी में जो अंतर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी को वोट देने को तैयार हैं, क्योंकि विपक्ष उन्हें कुछ मजबूत दिखाई नहीं देता। ये कारण है। बिल्कुल, विपक्ष कोई मजबूत नहीं है। राहुल गांधी जी अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, और हम जो है पहले से ही जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा ये भी है एक फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये है कि अपोजिशन मजबूत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है डेमोक्रेसी का जो है, डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है, वोट के द्वारा बनती है सरकार, तो उसका जो ध्यान रखा जाए। हमारी मोदी जी और योगी जी से यही अपील है कि युवाओं का ध्यान रखा जाए, और जितनी भी वैकेंसीज निकले हैं वो ट्रांसपेरेंसी हो उसमें। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा एक बात, कि एक वैकेंसी कांस्टेबल की निकली थी मायावती जी की सरकार, बहन जी की सरकार में, वो बहुत निष्पक्ष तरीके से हुई थी। 50 रुपये का फॉर्म भरा था और 50 रुपये में कांस्टेबल बन गया था आदमी। सन 2011 की बात है ये। तो क्या ऐसी पारदर्शिता बीजेपी की सरकार में नहीं हो सकती क्या? योगी जी नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं वो भी, पर लेकिन केवल एक आत्मविश्वास और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। इस पर कह रहे हैं कि सरकार से काफी उम्मीदें हैं, इस बार जो है काफी कुछ हद तक काम होना चाहिए जब सरकार इस बार बनेगी, ऐसे इनके विचार हैं। ये सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, लेकिन सरकार में जो खामियां हैं उन पर काम होना चाहिए, खासकर युवाओं के लिए रोजगार मिलने चाहिए, तभी जो युवा हैं उनकी समस्याओं का निवारण हो सकेगा।